नसीब हो ना हो, आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकारे सुरकाही, फैज़ान सरकारे सुरकाही, मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब किबला, सूफी अब्दुल लतीफ़ साहब किबला, उर्से चहल्लुम। नारे आप तकबीर, समाअत कर रहे हैं नारे एस रिसालत। ए मीडिया की इस्लामिक आवाज़। सुभान अल्लाह। जुल्फे तेरी वल्लैल है, चेहरा तेरा है वदुहा। जुल्फे तेरी वल्लैल है, चेहरा तेरा है वदुहा। बादज़ खुदा कौनैन में सबसे बड़ा रुतबा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने शाह अब्दुल लतीफ़ मौलाना अब्दुल वकील साहब किबला, फैज़ाने सरकारे सुरकाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नक़ीब अहले सुन्नत, सदर इजलास, हाज़रीन मजलिस, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल कुरान व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीना फ़ाज़ू बिल ईमान, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्ज़ व मारूफ़ से पहले नहायत ही अदब के साथ और एहतराम के साथ रसूल आज़म नबी मुकर्रम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नज़ाना पेश करने की सआदतें हासिल करें। बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन सरमदन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से अभी तक आपकी इस बज़्म मोहब्बत में हाज़री हो रही है। अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र से, औलियाए किराम के ज़िक्र से आप अपने आप को फैज़याब कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हाज़री को कबूल फ़रमाए और इस बज़्म महब्बत की बरकतों से हमें और आपको और तमाम मुसलमानों को माला माल फ़रमाए। हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ तेगी साहब का आज उर्स चहलुम है। उनके इंतकाल के 40 या उससे कुछ ज़्यादा दिन होने पर उनकी रूह को इसारे सवाब करने के लिए आज की इस बज़्म मोहब्बत को, बज़्म मिलादे मुस्तफ़ा को सजाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी रूह को खुश कर दे और उनकी कब्र को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत बना दे। वो हमारे पीर भाई थे और हमारे साथ ही सूफ़ी मोहम्मद मुख्तार तेगी साहब, मैं और सूफ़ी अब्दुल लतीफ़ साहब और इम्तियाज़ सूफ़ी अब्दुल लतीफ़ साहब बाद में मुरीद हुए। बहरहाल बाद में मुरीद हुए, लेकिन पीर भाई थे।
मोहब्बत रखते थे, बड़े थे हमसे, रिश्ता में भी बड़े थे, उम्र में भी बड़े थे। रिश्ता में चचा लगते थे, उम्र में हमसे बड़े थे, लेकिन हमेशा इस फ़कीर का बड़ा अदब करते थे, एहतराम करते थे, इज़्ज़त देते थे, पीर की हैसियत देते थे। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इसका अज्र अता फरमाए और उनकी कब्र को नूर व निखार से भर दे। आज उनके रोज़े अतहर को देखकर बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जो आशिक रसूल हुआ करते हैं महरूम नहीं करता है। और इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ साहब तेगी आशिक रसूल थे, आशिक गौसे आज़म थे, आशिक पीरो मुर्शिद थे और आशिक सरकार सुरकाही थे। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। मिलाद शरीफ में किताब ले करके जब हुजूर का मोजज़ा पढ़ना शुरू करते तो फिर पढ़ते रहते, हुजूर की सीरत पढ़ना शुरू करते तो पढ़ते रहते, हुजूर का मिलाद पढ़ना शुरू करते तो पढ़ते रहते। क्यों पढ़ते थे? मोहब्बत में पढ़ते थे, अकीदत में पढ़ते थे, इश्क में पढ़ते थे, उल्फत में पढ़ते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के चाहने वालों को कभी महरूम नहीं फरमाता है, बल्कि हकीकत यह है कि जो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको भी अपना महबूब बना लेता है, उसको भी अपना महबूब बना लेता है। तो हम लोगों के पास कोई पूंजी नहीं है, कोई सरमाया नहीं है, कोई दौलत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पर फख्र है कि हमारे दिल में नबी पाक की मोहब्बत है। हमारा दिल इश्क रसूल से मामूर है और हम अपने दिलों को मोहब्बत रसूल से जगमगाने वाले हैं, जगमगाते रहते हैं। इसलिए हमें इस बात पर फख्र है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि रब्बे कदीर हम सब लोगों के दिलों को मरते दम तक मोहब्बत रसूल से आबाद रखे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जान इश्क़े मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा। आमीन, ये दुआ है। जान इश्क़े मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, यानी इश्क़ मुस्तफ़ा जो है ये हकीकत में इंसान के लिए जान है ना। इंसान की जिंदगी का नाम इश्क़ मुस्तफ़ा है। जान इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा। आला हजरत कहते हैं क्या अल्लाह हर दिन इसमें इजाफा फरमा, है ना, इसको फजू करा कर, इसमें इजाफा कर, यानी हर दिन हमारे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का जो चिराग है उसकी रोशनी बढ़ती रहे, है ना, उसकी रोशनी बढ़ती रहे, उसमें इजाफा होते रहे। जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, क्यों? जिसको इश्क़ रसूल के दर्द का मजा मिल जाता है वह दवा का नाज नहीं उठाता है, वह दवा के चक्कर में नहीं पड़ता है, बल्कि वो तो इश्क़ रसूल की भट्टी में जलने को और उसमें फना कर देने को अपनी जिंदगी की मिराज समझता है, अपनी जिंदगी को उसमें बेहतरी समझता है, सादत समझता है, भलाई समझता है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज दुनिया में सदियों गुजर जाने के बाद जिंदा है, उनका नाम जिंदा है, उनका चर्चा जिंदा है और उनका तज़किरा जिंदा है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने आप को इश्क़ रसूल में फना कर दिया, इश्क़ रसूल में अपने आप को उन्होंने मिटा दिया था। फना फिर रसूल की मंजिल पर आप फायज हो गए थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फना बिल्लाह का दर्जा भी अता फरमाया और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो दर्जा अता फरमाया कि हर दिन आपका शोहरा बढ़ता चला जा रहा है, आपका नाम बढ़ता चला जा रहा है, आपका चर्चा बढ़ता चला जा रहा है, आपका जिक्र बढ़ता चला जा रहा है। दुश्मन लाख पैदा हो रहे। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद।
जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। दो दे पाक पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन दाइमन सरमदन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात सामीन इकराम, अल्लाह वालों का मर्तबा और मकाम कितना ऊंचा होता है, कितना बुलंद होता है, और वो कहाँ तक देखते हैं हम और आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। नबी हजरत कारी अमीरुल्लाह सल्लल्लाहु आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और उनकी अजमत को बयान आपके सामने कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि मेरे नबी की मिसाल भी नहीं हो सकती है और मेरे नबी का जवाब भी नहीं हो सकता है। तो नबी का मर्तबा तो सबसे अरफा वाला है। जो नबी का गुलाम हो जाता है उसका मर्तबा भी अरफा वाला हो जाता है। नबी की अजमत तो बुलंद वाला है, जो नबी का गुलाम हो जाता है उसकी अजमत भी बुलंद वाला हो जाया करती है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हम सब के दादा पीर का नाम है तेगे अली और उनके पीर का नाम है सरकार अब्दुल समी। दादा पीर का क्या नाम है? तेगे अली। जो लोग सरकार नमाजी से मुरीद हैं और जो लोग सरकार मौलाना खिताब से मुरीद हैं, है ना, उन सब के दादा पीर सरकार तेगे अली। और जो सरकार सुरकाही के खलीफा से मुरीद है, मौलाना खिताब साहब के खलीफा से मुरीद है, शाह अब्दुल हफीज साहब के खलीफा से मुरीद है, सरकार यूसुफ के खलीफा से मुरीद है, तो उन सब के लिए दादा सरकार परदादा पीर है ना, और उनके पीर मुर्शिद ऊपर हो जाएंगे। तो सरकार अब्दुल समी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका कितना बड़ा मर्तबा है, उनकी कितनी अजीम शान है, उसको भी हम लोगों को जानना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि जब दादा सरकार की मिसाल नहीं है तो परदादा सरकार की मिसाल कहां से लाओगे, है ना। जब मुरीद की मिसाल नहीं पेश कर सकते हो तो पीर की मिसाल कहां से लाओगे। तो परदादा सरकार हजरत शाह अब्दुल समी मुंगेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा इस फकीर को बुलाया करते हैं, उसकी बारगाह में 12 हाजिरी होती रहती है और इंशाअल्लाह ताला होती रहेगी। तो सरकार अब्दुल समी मुंगेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक मुरीद ने श्री रामपुर की दावत दी कि हुजूर हमारे यहाँ आपको तशरीफ लाना है। वो पैसे वाला मुरीद था। सरकार वक्त मुकर्ररा पर तशरीफ ले गए, बड़ी खातिर तवाजु हुई, बड़ा एहतमाम हुआ और शानदार इस्तकबाल हुआ। उसी बस्ती में एक गरीब मुरीद भी रहता था आपका। जब उसको मालूम हुआ कि मैं तो अपने पीरो मुर्शिद को बुला नहीं सकता गुर्बत की वजह से, उनकी शान शान उनकी खातिर का इंतजाम नहीं कर सकता, उनके अखराजात को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन किस्मत से सरकार हमारी बस्ती में आ रहे हैं तो हमारे लिए यही क्या कम है कि उनका आज हमें दीदार हो जाएगा, उनकी ज़ियारत हो जाएगी, उनके चेहरे को देखने का मौका मिल जाएगा। बहुत खुश हुआ, बहुत मचलने लगा, तबीयत उसकी बाग बाग होने लगी कि आज हमारे पीरो मुर्शिद हमारी बस्ती में आ रहे हैं। इसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। सरकार जब तशरीफ लाए तो वो मुरीद भी सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ, सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ और अपनी हैसियत के मुताबिक 4 आना नजराने में हजरत को उसने पेश किया। चमन्नी हजरत के दस्ते मुबारक में उसने नजराने के तौर पर पेश किया। तो हजरत दादा अब्दुल समी मुंगेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस चवन्नी को अपनी मुट्ठी में ले करके बंद कर लेते हैं और कुछ देर के बाद उससे फरमाते हैं कि लो, मैंने तुम्हारे नजराने को कबूल कर लिया, अब मैं तुमको ये चवन्नी देता हूँ, इसको ले जाओ और इस पैसे से तुम मकान अपने रहने के लिए खरीद लेना, अपने रहने के लिए मकान खरीद लेना। अब वो मुरीद हैरान और परेशान है कि 4 आना में कहीं मकान मिलेगा, 4 आना में कोई मकान हमको देगा।
ये कैसी बात कर रहे हैं हजरत, लेकिन पीर ने दिया है ना, शेख ने दिया है ना, तो उसको उस पर भरोसा था, भरोसा होना भी चाहिए, है ना। अक्ल में बात आए या ना आए, समझ में आए या ना आए, है ना। पीर के हर काम में राज होता है, भेद होता है, उस पर एतमाद रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए। मामला क्या होता है, पीर साहब तो तशरीफ ले गए, कुछ दिनों के बाद जिस मकान में किराए पर वो मुरीद रहता था, उसका मालिक उस मुरीद के पास आता है और कहता है, भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा मकान तुम खरीद लो। कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है इतने कि मैं आपके मकान को खरीद सकता, इतनी पूंजी मेरे पास नहीं है, इतनी दौलत नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है, मैं उसकी कीमत कहाँ से चुकाऊंगा। कहा कि नहीं नहीं तुम ले लो। कहा कि मैं नहीं ले पाऊंगा। कहा कि तुमको लेना है ले लो। कहा कि कैसे लूंगा। कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वही दे दो और ले लो, वही दे दो और ले लो। उसको याद आ जाता है, करे मेरे पीर मुर्शिद ने 4 आना दिया था और फरमाया था कि इससे अपना मकान खरीद लेना, उसको तो मैं संभाल के रखे हुआ हूँ। दौड़ करके गया और उस चवन्नी को लेकर के आया और उस मकान मालिक को दे दिया। कहा कि ये मेरे पीर मुर्शिद ने दिया था, इसको मैंने बहुत संभाल के रखा था, लीजिए लीजिए, आप मकान मुझसे बेचना चाहते हैं तो ले लीजिए। उसने कहा ठीक है, मुझे यही कबूल है और मैं इसको है ना लेता हूँ, कबूल करता हूँ, तुम मेरे मकान को ले। तो हजरात सामीन इकराम सोचिए, अंदाजा लगाइए कि हम सब के पीरो मुर्शिद के पीर अल्हम्दुलिल्लाह कितने अजीम मर्तबे पर फाइज हैं कि अपने मुरीद को जो गरीब था जब देना चाहते हैं तो एक चवन्नी में एक मकान देते हुए नजर आते हैं, मकान का मालिक बनाते हुए नजर आते हैं। देखने में ये लग रहा था ये 4 आना क्या काम देगा, लेकिन वही 4 आना जो है पीर का दिया हुआ एक मकान का मालिक बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो अल्लाह वालों है ना पर ऐसे ही अकीदा रखना चाहिए और अल्लाह वालों से ऐसे ही मोहब्बत रखनी चाहिए। ये मोहब्बत ही का सीला था ना, मोहब्बत ही का तो समरा था। पीर आ रहे थे, पैसे वाले बुला रहा था, उसके पास सलाहियत नहीं थी, काबिलियत नहीं थी, हैसियत नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन पीर से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि आने की खबर सुन करके वो मचलने लगता है और खुशियों में डूब जाता है। और पीर आते हैं तो उसका पांव जमीन पर खुशी में नहीं रहता, जो उससे बढ़ पड़ता है वही हजरत की बारगाह में पेश करता है। हजरत कबूल भी फरमाते हैं और उसके बदले में मकान भी अता करते हैं। वही हजरत दादा अब्दुल समी मुंगेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं कि एक मर्तबा आपके मजार के पास एक चोर गुजर रहा है। उसने सोचा कि हर रोज तो पैसे वालों के यहाँ जाकर के चोरी कर लिया करते हैं, आज हजरत ही के हाथ साफ करते हैं, है ना, आज हजरत ही के मजार से कुछ ले करके जाएंगे। तो मौका पा करके रात के अंधेरे में दीवार को तोड़ करके उसके अंदर घुस गया चोर। घुसने के बाद जो कुछ भी मजार शरीफ के अंदर सामान वगैरह थे सबको लपेट लिया और मजार शरीफ से एक चादर उठा करके उसमें सारे सामान को लपेट लिया और लपेट करके उसको ले करके जाना चाह रहा है। तो अब उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा छा गया, रोशनी खत्म, रास्ता बंद, जाए तो कहां जाए, निकले तो कैसे निकले, करे तो क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। थक हार करके जब सामान की मोटरी को जमीन पर रखा है तो फिर उजाला फैल गया, रोशनी फैल गई और उसको रास्ता आने लगा। तो सोचा कि यही तो रास्ता है, इधर ही से तो निकलना है, चलो सामान लेते हैं और निकल जाएंगे। जब सामान उठा करके निकलना चाहता है तो फिर तारीकी छा जाती है, अंधेरा सामने आ जाता है, रास्ता बंद हो जाता है। इसी तरह से पूरी रात गुजर जाती है और वो चोर हजरत के मजार से बाहर नहीं निकल पाता है। हजरत दादा अब्दुल समी मुंगेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पोता हजरत खुर्शीद अकबर रहमतुल्लाह ताला अलैह फजर की नमाज पढ़ करके फातिहा पढ़ने के लिए जब कब्र पर हाजिर होते हैं तो देखा कि वहां चोर मौजूद है।
चोर वहां हाजिर है। चोर ने देखा कि हजरत आ गए तो हम पकड़ा गए, तो पहले ही सिलेंडर हो गया और हजरत के कदमों पर गिर करके माफी मांगने लगा और रात भर के किस्से को उसने हजरत से बताया कि हजरत ऐसा ऐसा रात भर मेरे साथ होता रहा है और मैं मुजरिम हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं काबिले सजा, मैं सजा के हकदार हूँ, आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, आप जो चाहे सजा दें या मुझको माफ कर दें। हजरत ने माफ कर दिया और फरमाया कि तुम यहाँ से चले जाओ, जल्दी निकल जाओ। वो चोर वहां से अब चोर बन करके नहीं जाता है, वो चोर वहां से नेक इंसान बन करके जाता है। उसके बाद से चोरी से हमेशा के लिए तौबा करके जाता है, अल्लाह का नेक बंदा बन करके जाता है। हजरत सामीन इकराम, निगाहे वली में तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। वो चोरी करने क्या घुसा था हजरत के मजार पर कि हमेशा के लिए चोरी से उसको नजात मिल जाती है और तौबा की तौफीक हो जाती है। अल्लाह वालों की शान को पहचानना चाहिए, क्योंकि उर्स की महफिल है और उर्स तो अल्लाह वालों ही का मनाया जाता है, अल्लाह के नेक बंदों का मनाया जाता है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदों की शान को समझना चाहिए और पहचानना चाहिए। कितना बड़ा मकाम होता है अल्लाह के वलियों का, अल्लाह के नेक बंदों का। हम सब के सिलसिले में हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ते हैं ना, उसमें हजरत मारूफ करखी का नाम आता है। ये हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि एक चोर को चोरी की सजा में फांसी हो रही है। पता नहीं उस वक्त ऐसा हुक्म होगा, है ना, उस वक्त के बादशाह का ये हुक्म होगा। ऐसे तो चोरी की सजा में फांसी नहीं है, कत्ल के सजा में फांसी है, चोरी की सजा में तो हाथ का काटना है। लेकिन किताब में मैंने पढ़ा तो उसको फांसी हो रही थी। तो हजरत की निगाह जब उस पर पड़ी है तो तरहुम का दरिया जोश में आ गया और हजरत ने फरमाया, ऐ बारेला, ऐ खुदावंदा, ऐ मालिक कुल, इसने अपने किए की सजा पा लिया, अब इसको अपनी आगोश रहमत में जगह अता फरमा दे, इसकी बख्शिश फरमा दे, इसके गुनाह को बख्श दे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत की जबान से इस दुआ का निकलना था कि शहर के लोगों ने ये आवाज गईबी तौर पर सुनी कि सुनो लोगों, जिस चोर के भी फांसी हुई है, जो भी उसके जनाजे में शरीक होगा, उसकी तजहीज़ो तकवीन में हिस्सा लेगा, नमाज जनाजा में शरीक होगा, वो सबके सब जन्नती है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इस निदा को सुन करके शहर के सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, जमा हो गए और हाथों हाथ उस चोर को फांसी के फंदे से उतारा, उसको बड़ी इज्जत के साथ, इकराम के साथ गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा तैयार किया, नमाज जनाजा पढ़ी, उसको कब्रिस्तान ले जाकर के इज्जत के साथ दफन किया। किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि मैदान क़यामत कायम है और वो जो चोर जिसको फांसी हुई थी वह नमाजियों के सब में अच्छे अच्छे लिबास में, खूबसूरत खूबसूरत लिबास में मलबूस है और उसका चेहरा चमक दमक रहा है, नूर से बिल्कुल उसका चेहरा पुरनूर है। लोगों ने उससे पूछा कि तुमको इतना बड़ा मकाम कहाँ से मिला, ये रुतबा तुमको कहाँ से हासिल हुआ, ये तुम्हारी इज्जत कहाँ से मिली? तो उसने कहा कि अल्लाह के वली हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआओं की बरकत से हमको ये मकाम मिला है और ये इज्जत मिली है, ये रुतबा मिला है, ये दर्जा मिला है। हजरत सामीन इकराम, देखा आपने, चोर था, फांसी की सजा हो रही थी, लेकिन एक अल्लाह के वली ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिया, खुदावंदा इसको अपनी आगोश रहमत में जगह दे दे। तो अल्लाह ताला अपने उस वली की दुआ को रद्द नहीं फरमाता है बल्कि कबूल फरमाता है और चोर को जन्नती बना देता है। ना सिर्फ ये कि चोर को जन्नती बनाता है बल्कि उसके जनाजे में शरीक होने वाले तमाम लोगों को जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, और ये भी मालूम हुआ कि आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो आपकी दुआ करना उस पर पोशीदा नहीं रहता, उस पर मख्फी नहीं रहता है। अभी शाह अब्दुल लतीफ साहब के मज़ार पर हम भी गए हैं, आप भी गए होंगे, सब लोग गए होंगे, उनके लिए दुआएं की होंगी। तो क्या उनको इसका इल्म नहीं है, पता नहीं है, उसको ये उनको खबर नहीं है? मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब एक चोर ये जान सकता है कि मेरी बख्शिश जो ही है, मेरी
मेरी मग़फ़िरत हुई है और मुझे ये इज्जत मिली है, ये वक़ार मिला है, ये शान मिली है हज़रत मारूफ करखी की दुआ की बरकत से। अब्दुल लतीफ़ साहब तो सच्चे आशिक रसूल थे, नेक परहेज़गार थे। मैं फजर की नमाज के वक्त में जब मस्जिद में हाजिर होता था तो मैं देखता था कि पहले से कुरान लेकर के पढ़ रहे हैं और दूसरे वजीफा में मसरूफ है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब तक गोपालपुर की सरजमीन पर वह इमामत की हैसियत से रहे और वक्तों में कहीं चले गए हो तो गैर हाजिरी होती हो, लेकिन मस्जिद में रह करके नमाज फज्र में कभी भी अजान में गैर हाजिरी नहीं हुई है, नमाज में गैर हाजिरी नहीं हुई है। गोपालपुर वाले इस बात की शहादत देंगे कि कभी भी उन्होंने इसमें कोई गफलत नहीं, उनको कोई उठाने भी नहीं जाता था, जगाने भी नहीं जाता था। आज ही मैं एक जगह मैंने रात गुजारी, सुबह के वक्त जब मस्जिद में पहुंचा क्या, मैं बगल के घर में इंतजार कर रहा था कि अजान होगी, अब अजान होगी, अब अजान होगी, अब अजान होगी। 4:30 बजे अजान होना था। जब 5 बजने लगे तो मैंने घर वाले को जगाया कि मस्जिद में अजान नहीं हुई है क्या? कहा कि नहीं हुई है। दौड़ते हुए वो शख्स मस्जिद पहुंचा और दरवाजा को खोल करके जाके उसने अजान दी और कुछ देर के बाद फिर हम लोगों ने जमात से 2-3 लोगों ने, है ना, ज़्यादा लोग नहीं आ सके, 3 या 4 लोगों ने जमात से नमाज पढ़ी। इमाम साहब सोए रहे, नहीं उठे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सुबह में सामने आए तो बगैर पूछे हुए शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहा कि बाजा बजता रहता है ना, इसलिए अलार्म सुनाई नहीं देता है, या उसकी हाजत रहती है इसीलिए सोए रह जाते हैं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, लेकिन ऐसा कोई भी वाकया कभी भी सूफी अब्दुल लतीफ़ साहब के साथ वाकई नहीं हुआ है, बल्कि नहाने की जरूरत हो तो नहा करके वो नमाज में हाजिर रहते थे और रात में कितनों देर से सोते फिर भी वो उठ करके अजान भी देते थे और नमाज भी पढ़ाते थे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, और अखलाक का ये आलम कि कल मैं जब कलकत्ता से अपने घर पहुंचा तो उनकी कमी का बड़ा एहसास हुआ कि जब मैं दरवाजे पर पहुंचता और वो मस्जिद में या गांव में मौजूद होते, दौड़ करके मेरे पास आते, मुसाफा करते, हाथ चूमते और बैठ जाते मुस्कुराते हुए और खुशियों का इजहार करते, तो कल उसका मुझको बड़ा एहसास हुआ। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये उनका अखलाक था, ये उनका किरदार था। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से मैंने पढ़ा कि आप फरमाते हैं कि मैंने आमाल का जायजा लिया, परखा, जांचा, तो मैंने 2 अमल को सबसे नवाफिल में 2 अमल को सबसे बेहतर पाया। एक अमल है खल्के खुदा को खाना खिलाना और दूसरा अमल है लोगों के साथ अखलाक से पेश आना, लोगों के साथ अखलाक से पेश आना। ये दोनों अमल तमाम अमल में सबसे अच्छे हैं। इसीलिए मैं अपने चाहने वालों को, मोहब्बत रखने वालों को, बल्कि खुद भी उस पर अमल करते हैं कि खिलाने पिलाने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए, कोई वखालत नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि बेहमदही तबारक व तआला व बेइनायत नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस फकीर के बेटा बेटी की शादी में खाने का जो एहतमाम किया गया है, लोगों में आज भी चर्चा है। चर्चा कराने के लिए नहीं, बल्कि गौसे पाक के इसी फरमान पर अमल करते हुए मैंने कहा कि खाने में कंजूसी नहीं करना है, उसके लिए जो करना पड़े हम खिलाने में, हम वखालत से काम नहीं लेंगे। तो अल्लाह का फजल हुआ, उसका करम हुआ, सरकार गौसे पाक का करम हुआ कि आज तक लोग उसको याद कर रहे हैं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अभी मौलाना अमीरुल्लाह साहब हमारे जलसे में कलकत्ता तशरीफ ले गए थे। उन्होंने देखा जलसे को और भी दीगर लोगों ने और उलमा ने बताया कि बहुत दिनों के बाद या बहुत मुश्किल के बाद इस तरह का जलसा देखने को मिलता है, इस तरह का जलसा देखने को मिलता है। तो मैंने लंगर के मामले में कोई समझौता नहीं किया। एक जानवर खरीदवाया और उसको ज़बह करके शानदार लंगर बनवाया। क्यों बनवाया? सरकार गौसे पाक के इस कौल पर अमल करते हुए कि अच्छे अमलों में खाना खिलाना एक अच्छा अमल है, इसलिए इसमें कंजूसी नहीं करना है, वखालत नहीं करना है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो अच्छे अमल को हम लोगों को अपनाना है। सूफी मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ साहब तेगी रहमतुल्लाह ताला अलैह नेक इंसान थे, परहेजगार थे, मुत्तकी थे, खौफ खुदा से उनका दिल
मामूर था और इसके रसूल से उनका सीना जगमगाता रहता था, जिसका समरा हम लोग देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनका मजार भी चमक रहा है, उनका दरबार भी चमक रहा है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं कि अजीजी मौलाना मोहम्मद अब्दुल वकील को उनका सच्चा नायब बनाए, सच्चा जानशीन बनाए। आज की जो ये दस्तार बंदी हुई है, मैं ऐलान करता हूँ ये दस्तार बंदी जानशीनी की भी है और ये दस्तार बंदी खिलाफत की भी है। अल्लाह तबारक व तआला इनको अपने बाप का सच्चा वफादार बनाए और अपने बाप के नाम को और उनकी इज्जत को और उनके वकार को बुलंद करने में अच्छा किरदार अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मैं मौलाना अब्दुल वकील से गुजारिश करूंगा कि बाप का जानशीन बन जाना ये आसान है, लेकिन सच्चा जानशीन बनना ये आसान नहीं है। आपके वालिद नमाजी थे, नमाज के पाबंद थे, आप भी नमाज की पाबंदी कीजिएगा। जहां भी रहिएगा नमाज आपकी नहीं छूटनी चाहिए। नमाज का इल्तिजाम लाजिम व ज़रूरी है। मौलाना अमीरुल्लाह ने बताया ना कि नमाज फ़र्ज़ आइन है, हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए, खवास को तो और ज़्यादा उसकी पाबंदी करनी चाहिए। नमाज से दुनिया में भी इज्जत मिलती है, नमाज से कब्र में भी इज्जत और नमाज से हश्र में भी इज्जत मिलती है। और नमाज नहीं पढ़ने से क्या सज़ा मिलती है तो बताया गया कि क़यामत के दिन एक कौम को जहन्नम में घसीट के ले जाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि तुम लोग क्या करते थे कि तुमको जहन्नम में ले जाया जा रहा है, तो वह कहेंगे लम नको मिनल मुसल्लीन, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे इसीलिए हम लोगों को जहन्नम में ले जाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर जहन्नम में जाने से बचना चाहते हैं तो खवास से भी गुजारिश करेंगे, आवाम से भी गुजारिश करेंगे और मौलाना अब्दुल वकील साहब से बिलखुसूस गुजारिश करेंगे कि आज तक एक मुरीद की हैसियत से आप जाने और पहचाने जाते थे। सूफी मोहम्मद यूनुस साहब तेगी दामद बरकातुहुल कुदसिया ने अपने हाथों से आपके सर पर दस्तार लपेट दिया है। आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आप कल तक मुरीद थे, अब आप मुराद बन गए हैं, इसीलिए आपको अपनी शान को पहचानना पड़ेगा, अपने मकाम को देखना पड़ेगा और तमाम शरीयत के अहकाम की पाबंदी के साथ नमाज की पाबंदी आपको हर हालत में करनी पड़ेगी, उसकी बरकत मिलेगी। नहीं करेंगे नहूसत सर पे आ जाएगी और चारों तरफ से घेर लेगी और दुनिया और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह के वास्ते नमाज के पाबंद बनिए और तकवा तहात को इख्तियार कीजिए, जाहिर बातिन को दुरुस्त कीजिए और जलवत और खलवत को एक बनाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना अब्दुल वकील को अपने बाप का सच्चा जानशीन बना दे और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत और सुन्नत के हुक्मों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। खड़े हो जाइए, हुजूर की बारगाह में सलाम।